उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। योगी बोले सपा के समय गोरखपुर को बिजली नहीं मिलती थी, आज यहां पर्यटक आ रहे हैं। पहले गड्ढे में सड़क थी, अब रोजगार मिल रहा है। सीएम योगी को गोरखपुर जिस टाइम पहुंचे, उन्होंने कहा जब सपा की सरकार थी तो गोरखपुर में बिजली नहीं थी। फर्टिलाइजर कारखाना कांग्रेस ने बंद करा दिया था। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था। सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क थी, कुछ पता नहीं चल रहा था। आज रामगढ़ताल पर्यटन का केंद्र बन गया है। चारगांवा के जनता इंटर कॉलेज पर लगे स्टॉल का निरीक्षण किया गया। 1533 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का बटन और शिलान्यास किया गया। इसके बाद बच्चों को गोद लेकर प्यार दुलार किया, अन्नप्राशन कराया और खिलौने दिए। गोरखपुर में पिपराइच पहुंचना होगा आसान। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी सरकार में इन फर्टिलाइटिस से मौत हो रही थी, तब गोरखपुर में स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, किसानों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी। फर्टिलाइजर कारखाना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर 1990 में बंद करा दिया। उनको बेचने की भी तैयारी कर ली। गोरखपुर से पिपराइच का रास्ता अब आसान होगा। पहले 20 मिनट लगते थे, अब 7-8 मिनट लगेंगे। अब 4 लेन कनेक्टिविटी पिपराइच सिटी के साथ जुड़ जाएगी। इसके अलावा कई योजनाओं को भी साथ जोड़ा जाएगा। 144 साल बाद ऐसा मुहूर्त आया है। कानपुर में ट्रेन को उड़ाने की साजिश एटीएस पहुंची। 2 ट्रैक के बीच में मिला सिलेंडर, धमकी भरा लेटर। यही कालिंदी को पलटाने की हुई साजिश। कानपुर के वराजपुर रेलवे स्टेशन के पास एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिला। मौके पर जीआरपी को एक धमकी भरा लेटर भी मिला। रेलवे पुलिस ने इस मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। इसके बाद बुधवार को जीआरपी थाना फर्रुखाबाद में एफआईआर दर्ज कराई। ट्रेन पलटने की साजिश की आशंका के चलते इस मामले की जांच एटीएस समेत अन्य 5 एजेंसियां करने के लिए सक्रिय हुई हैं। एटीएस की टीम गुरुवार को जांच पड़ताल करने पहुंची। रेलवे ट्रैक पर 31 दिसंबर को गैस सिलेंडर मिला। एटीएस के एक्सपर्ट सर्विलांस की मदद से ट्रैक किनारे लैपटॉप लेकर घंटों जांच में जुटे रहे। इससे पहले कि 112 दिन पहले इसी रेलवे ट्रैक पर भरा हुआ सिलेंडर पेट्रोल बम रखकर कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को उड़ाने की साजिश हुई। जांच एजेंसियां पुरानी कड़ियों को जोड़कर दोबारा जांच हुई। टीम आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है, साथ ही आसपास के लोगों के बयान भी दर्ज करा रही है। आगरा में पतंजलि अमूल के नाम पर नकली घी की फैक्ट्री। 175 में तैयार 650 रुपए किलो बचत यूरिया और केमिकल से बनाते थे। आगरा में नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। लंबे समय से चल रही थी फैक्ट्री में पतंजलि और अमूल जैसे देश के बड़े ब्रांड का स्टिकर लगाकर पैकिंग की जाती थी। इसके बाद इसे यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में सप्लाई किया जाता था। मदरसे में नोट छापकर 5 बीवियों को बांटता था मैनेजर। श्रावस्ती की मार्केट में खपाई जाती करेंसी, यूट्यूब से सीखकर छापते 100 और 500 के नोट। श्रावस्ती में नकली नोट छापने वाले एक मदरसे मैनेजर को गिरफ्तार किया गया था। वो मैनेजर मदरसे में नकली नोट छापता। मदरसे के मैनेजर के 5 पत्नियां थी, इनमें एक मदरसा टीचर है। वो नकली नोट बीवियों को बांटता था, जो इन्हें मार्केट के आसपास शहरों में खपाया करती थी। बुधवार को पुलिस और एसओजी टीम ने नकली नोट छापने वाले इस गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया। मुरादाबाद के बॉर्डर पर रोके गए यति नरसिंहानंद संबल मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे। गाजियाबाद के प्राचीन दसाना मंदिर में महंत यति स्वामी नरसिंहारिंग सरस्वती को मुरादाबाद में पुलिस ने डिटेन किया। नरसिंहानंद गिरी संभल में हरिहर मंदिर मुद्दे पर प्रेस वार्ता करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोक लिया। नरसिंहानंद को पुलिस ने अपने साथ पागबाड़ा थाने ले गए और यहाँ एसपी सिटी रणविजय सिंह उनसे बातचीत कर रहे थे। नरसिंहानंद ने कहा कि वो मुरादाबाद शहर नहीं जा रहे। इस दौरान नरसिंहानंद ने मीडिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उन्हें फिलहाल रोक दिया।
महाकुंभ में अघोरी बनकर घुस सकते हैं आतंकी, आईबी की रिपोर्ट। स्लीपर सेल एक्टिव, साधुओं के वेश में पुलिसकर्मी तैनात होंगे। कुछ आतंकी संगठनों में प्रयागराज महाकुंभ 2025 को टारगेट करने की साजिश बनाई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU ने यूपी के होम डिपार्टमेंट को गोपनीय रिपोर्ट भेजी है। पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी प्रॉक्सी नाम से महाकुंभ को टारगेट कर सकते हैं। उन्होंने अपने स्लीपर सेल को एक्टिव करने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सूत्रों के मुताबिक साधु अघोरी गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले मेले में प्रवेश करते हैं, जिन पर आईबी की खास नजर रहेगी। यूपी के 57 शहरों में शीतलहर, पारा 6 डिग्री पहुंचा। सर्द हवाओं में ठंड बढ़ाई। 50 जिलों में घना कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर। यूपी का मौसम बदल गया है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं से गलन बढ़ गई है। गुरुवार को सुबह 57 जिलों में शीतलहर तो 50 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। मथुरा में विजिबिलिटी 50 मीटर रह गई। बुधवार को मेरठ सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ का पारा 6 डिग्री रहा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। 6 जनवरी से फिर बारिश के आसार बन रहे हैं। आने वाले 48 घंटों में 3 से 5 डिग्री तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मथुरा में घना कोहरा छाया रहेगा। विजिबिलिटी 50 मीटर रिकॉर्ड रहेगी। आजमगढ़ में बादल छाए रहेंगे। सुबह सर्द हवाएं चल सकती हैं। कानपुर का तापमान 6.6 डिग्री बना रहेगा। बुधवार को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इससे तापमान गिर जाएगा। प्रदेश का औसत तापमान 9 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। कानपुर में दिन का तापमान 6.6 डिग्री तक गिरा, जो सबसे अधिक रहा है। क्यों बढ़ रही है ठंड? कानपुर की CSE यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि 48 घंटों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं, इससे गलन बढ़ रही है, शीतलहर बढ़ रही है। 72 घंटों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। इसके बाद बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं। अगले 2 दिन तक कैसा मौसम रहेगा, आइए बताते हैं। 3 जनवरी को शीतलहर है जो चल ही रही है। कोहरा भी छाया है। विजिबिलिटी करीब 100 से 200 मीटर है। जनवरी जो कि 4 जनवरी की अगर बात की जाए तो विजिबिलिटी करीब 100 से 200 मीटर रहेगी। मथुरा में तापमान 8 डिग्री तक रहेगा। घना कोहरा छाया रहेगा। लखनऊ में हल्की धुंध और बादल छाए मिल सकते हैं। ठंडी तेज हवा से सिरहन बढ़ेगी। लोग अलाव का सहारा लेंगे। गुरुवार शुक्रवार को तापमान 10 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि लखनऊ का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहेगा। इन जिलों में कोल्ड वेव येलो अलर्ट। प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, लखनऊ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, आगरा, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, बदायूं और यहाँ पर रहेगा ऑरेंज अलर्ट कोल्ड वेव का, जिसमें शामिल है बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और संभल। मिर्जापुर में सपा कार्यकर्ता को गला काट डग के मार डाला। पिता की अखिलेश यादव से गुहार, आपका सिपाही मारा गया। मिर्जापुर में 22 साल के सपा प्रयासु कार्यकर्ता को मार डाला गया है। वारदात को बुधवार रात उस वक्त अंजाम दिया गया जब वो घर लौटा। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग बाहर निकल आए। लोगों को देखकर हमलावर भाग गए। संभल जामा मस्जिद के 45 पन्नों के सर्वे रिपोर्ट दाखिल। 1200 फोटो वीडियो भी कोर्ट में जमा। हिंदू पक्ष का दावा ये श्री हरिहर मंदिर है। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट में चंदौसी कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। गुरुवार को एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने करीब 45 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी, 1200 से अधिक फोटो अदालत में पेश
किए गए हैं। शाही जामा मस्जिद का सर्वे पिछले साल 19 नवंबर के करीब 1.5 घंटे चला था। इसके बाद 24 घंटे की सुबह 3 घंटे सर्वे किया गया। उसी दिन हिंसा हुई, लोग मारे गए। रमेश सिंह राघव ने कहा, अगर रिपोर्ट पूरी कर कोर्ट में पेश की गई तो रिपोर्ट 40 से 45 पन्नों की है। इसे सील लिफाफे में कोर्ट में पेश किया गया है। हमने 2 दिन सर्वे किया था। सर्वे में जो फोटो वीडियो मिले हैं उसके आधार पर रिपोर्ट सिविल डिवीजन जज आदित्य सिंह की कोर्ट में जमा कर दी गई है। जब रिपोर्ट ओपन होगी तो सारी जानकारी खुद ब खुद सामने आएगी।